Hello students, this is me Archana. Today we will start our new chapter Wind from book Beehive. Okay, so take out your book. तो इस चैप्टर में विंड, ये चैप्टर जो है सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है तमिल में, जिसे ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने. ठीक है, ये दोनों ही राइटर है. रामानुजन A.K. रामानुजन जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पोएम लिखते हैं या रिटर्न वर्क करते हैं. कि जैसा कि हम लोगों ने लाइव क्लास में समझा है अभी कि विंड को जो है हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से क्या बोलते कंपेयर किया गया है, रिलेट किया गया है. और विंड जो काम करता है, तो जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम क्या प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में मत आओ, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम जो है पोएम में पढ़ेंगे. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. विंड जो है बहुत ही स्ट्रांगली ब्लो करता है, चलता है और बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस यानी डिस्ट्रॉय कर देता है चीज़ों को. तो क्या हम उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो. ठीक है, विंड कम सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books and you brought rain again. तो यहाँ पे बोला जा रहा है विंड को कि धीरे आओ, शटर्स जो है दरवाजे जो है खिड़कियों के उसे तोड़ो मत, पेपर्स को स्कैटर मत करो मतलब फैलाओ नहीं, बुक्स को जो है शेल्फ पे रखे हुए उन्हें गिराओ नहीं. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो आपने तुमने क्या किया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ें नीचे गिरा दी है और बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया है और तुमने बारिश ला दी है. यानी कि यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है कि क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं कि धीरे आओ या मत आओ. ऐसा तो हो नहीं सकता ना. हम उन्हें बोल सकते हैं क्या कि हमारी लाइफ जो है स्पॉइल मत करो, नहीं. तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिलेट करनी है कि क्या आप कभी अपने लाइफ के चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को बोल सकते हो कि आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपकी लाइफ में वो मत आए. तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अगर आप उसे फेस करने के लिए तैयार हो या फेस करने के लिए तैयार नहीं भी हो, तो जो चीज़ आपकी लाइफ में होनी है वो तो होके ही रहेगी, है ना, चाहे आप उसके लिए प्रिपेयर हो या ना हो. बस ये है, और वो आपकी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकती है, कुछ डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है, आपकी लाइफ में कुछ नुकसान भी हो सकता है आपको. ठीक है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. ठीक है, तो इस लाइन में जो पोएट है वो बोल रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन्स एट वीकलिंग्स. जो वीक बॉडीज़ है या जो वीक लोग हैं उनके ऊपर तुम्हें मजाक बनाने में बहुत अच्छा लगता है, यानी कि तुम पूरी तरह से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हो जो ये सारी चीज़ें सह नहीं सकता है, यानी कि अपने ऊपर स्ट्रगल नहीं कर सकता है. ठीक है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मीन्स जो हाउसेस है, जो हट्स है, छोटे छोटे जो झोपड़ी बोल सकते हो ना, तुम उसे क्रम्बल कर देते हो मतलब तोड़ फोड़ देते हो, डोर्स को तोड़ देते हो. जो राफ्टर्स है, राफ्टर्स मीन्स जो ट्रायंगल शेप का जो रूफ टॉप होता है ना, जो झोपड़ी के ऊपर जो त्रिकोना टाइप का बना रहता है, वो प्लेन तो नहीं रहता जैसे हमारे बिल्डिंग्स वगैरह के रहते हैं. तो जो राफ्टर्स है वो स्लोपिंग बीम्स रहते हैं जो रूफ़ को सपोर्ट करते हैं, तो उसे भी तुम क्रम्बल कर देते हो. जो लकड़ी है, लकड़ी यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना उन्हें भी अपरूट कर देता है, यानी जड़ से उखाड़ देता है. तो यहाँ पे लकड़ियों को उसे ऐसे चलते कंपेयर किया गया है, पेड़ पौधों को लकड़ियों से. तो ये बोल रहा है कि तुम जो बॉडीज़ है यानी कि जो सामान है उन्हें भी क्रम्बल कर देते हो, जो लाइफ्स है, जो ज़िंदगी है, लिविंग थिंग्स है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करते हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी कि ह्यूमन बींग्स को कहा गया है कि तुम उन्हें भी चोट पहुंचाते हो, उनके दिल को ठेस पहुंचती है ना. ह्यूमन बींग्स अब कैसे ठेस पहुंचेगी, यानी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं
हर चीज़ आपको तेज़ हवा के बहाव से ही नहीं कंपेयर करना, इसको अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल्स है, कोई इंसान है जो स्ट्रॉन्ग है, फर्म है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम्स फेस कर लेगा और उन्हें जीत भी जाएगा, उसके ऊपर जो जीत भी हासिल कर लेगा। लेकिन अगर जो वीक बंदा है तो जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्रम्बलिंग हार्ट्स का मतलब वही है। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build the strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. ठीक है, तो यहाँ पे जो विंड है उसको विनो भगवान से कंपेयर किया गया, उसे भगवान बना दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि जो विनोविंग प्रोसेस है, देखो यहाँ पे ये लोग सूप में गेहूँ को थोड़ा सा क्रश करके उसके जो छिलके वो बाहर कर दिए हैं और ऊपर से उन लोग उसे झाड़ रहे हैं। तो जो गेहूँ भारी पोर्शन है वो उनके सामने नीचे ज़मीन पे गिर जा रहा है और जो उसका छिलका है वो हवा में उड़ जा रहा है। ठीक है, जिसको शाफ बोलते हैं, शाफ। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जो विंड है उसे भगवान का दर्जा दिया गया है, जो कि हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स को छांट के, यानी कि अगर हम अच्छे बंदे हैं, स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, तो हम अपनी लाइफ से प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कैसे? उसे सॉल्व करके, चैलेंजेस को फेस करके। तो उसे वही बोला गया है कि वो छांट के प्रॉब्लम्स को बाहर कर दे रहा है। और ही वोंट डू व्हाट यू टेल, और आप जो बोलोगे वैसा आपके साथ नहीं होता है कभी भी। तो हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। तो चलो, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, यानी कि चलो हम मजबूत घर बनाते हैं, ईंटे का घर बनाते हैं। एंड लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, मजबूत दीवारें मतलब डोर्स बनाते हैं जो कि हवा की, तेज़ हवा से टूटे ना। और प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, फर्म मीन्स कुछ ऐसा चीज़ या हार्ड चीज़ जिससे आप वो शेप ना चेंज करता हो या फिर पिघलता नहीं है जल्दी, है ना। तो आपको अपनी बॉडी को ऐसा फर्म बनाना है कि आप चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, स्ट्रगल को फेस कर पाओ। ठीक है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अगर आप ऐसा करते हो तो जो विंड्स है, यानी कि जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो आपके साथ फ्रेंड बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो क्या करता है, अगर वीक फायर्स है, जो छोटी सी आग है, उसे बुझा देता है। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन अगर वो आग जो है ज़्यादा है, जैसे जंगल में हम लोग देखते हैं ना, जंगल में छोटा सा आग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि वहाँ पे पूरी लकड़ियाँ ही रहती है। वैसे ही आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल है, आप उसे फेस कर रहे हो, तो आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल करके, टैकल करके, उसे मैनेज करके उससे उभर सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो। तो आप फ्लरिश हो रहे हो, है ना, यानी कि आपके में डेवलपमेंट हो रहा है। His फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, तो उसकी फ्रेंडशिप भी अच्छी है। यानी कि आप देखे होंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस है या कोई काम आप चाह रहे हो करना, और अगर आप उसे कर ले तो वो अच्छी तरह से पूरा हो जाता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, आप खुश होते हो, जाहिर सी बात है ना। तो उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है और बाद में आप खुश होते हो, उसे प्रेज़ करते हो कि हाँ, आज ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं ये चीज़ सीख पाया हूँ। ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है आप उससे कुछ सीखते हो, है ना। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइव क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से किया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। चैप्टर को रीड करना एक बार और अपने रियल लाइफ से इसे रिलेट करके समझना। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।